हेलो एवरीवन, नमस्ते, आत्मवंदन। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से हम अपने आभा मंडल को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि यूनिवर्स को भी मजबूर कर दें कि वह हमसे पॉजिटिवली कनेक्ट हो जाए और जो भी हमसे मिले वह हमारे सामने नतमस्तक हो जाए और हमसे प्रभावित हो जाए। लेकिन इससे पहले मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके इस प्यारे से चैनल कीप ग्रोइंग योर सेल्फ परफेक्टली में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा आभा मंडल हमारे चारों तरफ फैला हुआ एक ऐसा एनर्जी फील्ड या ऊर्जा का क्षेत्र है जो हमारे खुद के साथ साथ अन्य लोगों को भी प्रभावित करता है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाती हूँ। ठीक है, देखिए, दो तरह की एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, एक नेगेटिव एनर्जी होती है। जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें दो तरह की एनर्जी फील होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यदि हम पॉजिटिव एनर्जी फील करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी महसूस होती है और हमारे मन में आता है कि सामने वाला व्यक्ति कितना पावरफुल है, कितना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, मतलब उसका आभा मंडल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमें ऐसा फील होता है। और फिर लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिससे मतलब बहुत ही नेगेटिव फील होता है, नेगेटिव वाइब्स आते हैं और हमें मिलकर खुशी नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं हमें अच्छा फील नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसका आभा मंडल, उस व्यक्ति का आभा मंडल स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए हमें ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, लेकिन वहीं क्या हम खुद का आभा मंडल इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि कोई हमसे मिले तो बहुत ही पावरफुल महसूस करे, बहुत ही अच्छा महसूस करे और एकदम पॉजिटिव एनर्जी से भर जाए? जी हाँ, ऐसा हम बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको इसको दो तरह से डिफाइन करूँगी, एक मैं स्पिरिचुअलिटी के अनुसार आपको बताऊँगी और दूसरा मैं आपको साइंटिफिकली बताऊँगी। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के अनुसार देखते हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी पर कितने महान महान संत आए, मतलब महान पर्सनैलिटी आए, है ना। जो भी, जैसे कि हम स्वामी विवेकानंद जी का नाम ले लेते हैं, श्री गुरु नानक जी का नाम ले लेते हैं, और भी बहुत सी महान पर्सनैलिटी आई हमारी पृथ्वी पर। उनका जो एनर्जी फील्ड था इतना ज़्यादा पावरफुल, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और बहुत ही ज़्यादा किलोमीटर, बहुत ही मतलब दूर दूर तक फैला हुआ था। तो जो भी उनकी एनर्जी फील्ड में जाता था तो अपने आप को एकदम एनर्जेटिक फील करता था, पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता था। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान करते थे। हम ध्यान के माध्यम से भी अपने आभा मंडल को, अपने ऑरा को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। ठीक है, इसका में साइंटिफिक रीज़न क्या है हमारे शरीर का, हमारे ध्यान से, हमारे मन से, हमारे दिमाग से, ये मेरे आप पिछले वीडियो में देखिए जहाँ पे मैंने आपको सेरोटोनिन हार्मोन के बारे में समझाया है। अब वहाँ पर जाकर देखिए तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यदि देखिए, जो व्यक्ति ध्यान करता है ना, तो वहाँ पर उसमें क्या होता है कि वो सिर्फ अपने आप को कल्याण, अपने आप का फायदा नहीं कर रहा है, सिर्फ उसका कल्याण नहीं होता है ध्यान करने से। ध्यान करने पर क्या होता है, आपका जो एक ऑरा होता है, आपका जो एक एनर्जी फील्ड होता है ना, वो फैलने लगता है। जो जितना ज़्यादा ध्यान करता जाता है ना, उसका एनर्जी फील्ड उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता जाता है, उतना ही ज़्यादा फैलने लगता है। और जो भी उस एनर्जी फील्ड के अंतर्गत आता है, के पास आते हैं, जैसे कि आपके परिवार के सदस्य हो गए, आपके आसपास आपके पड़ोसी हो गए, आपके रिश्तेदार हो गए, जो भी आपसे कनेक्टेड है, आपका फ्रेंड सर्कल हो गया, आपके फ्रेंड्स हो गए, चाहे आप फ़ोन के माध्यम से ही बात कर रहे हैं, आप दूर हैं लेकिन आप एक मोबाइल के थ्रू ही बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी तो जा रही है ना, ट्रांसमिट तो हो रही है ना, वहाँ तक वाइब्रेशन के थ्रू ही हो रही है। तो फ़ायदा आपसे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को होता है, हर एक इंसान को होता है। ध्यान इतना पावरफुल होता है, इसलिए बोला जाता है ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। ये हमारा अध्यात्म के अनुसार हो गया। अब मैं आपको विज्ञान के अनुसार बताती हूँ कि विज्ञान के अनुसार कैसे हम अपने ऑरा को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, जब हम ऑरा की बात करते हैं तो वह निश्चित रूप से हमारे सबकॉन्शियस से और हमारी बॉडी से रिलेटेड होता है। ठीक है, और हम सबकॉन्शियस में वाइब्रेट करते हैं अपने थॉट्स और अपने विचारों के द्वारा। ठीक है, और वही विचार हमारी बॉडी में क्या सेंसेशन और इमोशंस में बदल जाते हैं। ठीक है, तो आगे मैं आपको ये बताती हूँ कि कैसे बदलते हैं, कैसा इसका प्रभाव होता है, कैसे ये
प्रक्रिया होती है, चलिए अब ये अपन जानते हैं। ठीक है, देखिए हमारी बॉडी में क्या होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं वह उसको हमें प्रॉपरली प्रोग्राम करना होता है। देखो हम कितने लगभग 80 बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में, ठीक है, और इन्हीं को हम नर्व सेल्स कहा कहते हैं या ब्रेन सेल्स भी कहते हैं। और यही बेसिकली हमारे ऑरा का केंद्र बिंदु है। ठीक है, और इन न्यूरॉन्स की खास बात यह होती है कि जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो इस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, सिनेप्टिक कनेक्शन कहते हैं। और इसी सिनेप्टिक कनेक्शन से हमारे विचार क्या होते हैं, बहते रहते हैं। जो भी हम सोचते हैं तो इन्हीं सिनेप्टिक कनेक्शन के द्वारा क्या होता है, आदान प्रदान होता रहता है। और फिर यही विचार हमारी बॉडी में जाकर हमारे इमोशंस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, मतलब इमोशंस को क्रिएट कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, आप जैसा सोच रहे हो वैसा ही आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो। ठीक है, और यही विचार और इमोशन मिलकर ही हमारी ऊर्जा को नया स्वरूप दे देते हैं। ठीक है, और मतलब कितना ज़्यादा, मतलब यदि आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो वो आपके न्यूरॉन्स पर प्रभाव डालता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं हमारा न्यूरॉन्स वैसा ही प्रोग्राम होता है। और जब न्यूरॉन्स की प्रोग्रामिंग पॉजिटिवली होगी तो आपके शरीर पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये था हमारा आभा मंडल का प्यारा सा रहस्य। प्लीज़ इसे फॉलो कीजिएगा, और जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।